हेलो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रोनाउन और इसके कुछ और टाइप्स। ये हमारा पार्ट 2 है। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आता है प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है और इसके कुछ और टाइप्स। प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज़ कंसिस्टेड ऑफ प्रो एंड नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो प्रो और नाउन से मिलकर बना है। प्रो इज़ स्टैंड्स फॉर एंड नाउन जो होता है वो किसी पर्सन, प्लेस या किसी थिंग का नेम होता है। तो क्या होता है कि जो भी किसी भी पर्सन, प्लेस या थिंग के नाम के जगह पे जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। उन वर्ड्स को प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ अ नाउन, ठीक है, और अ फ्रेज दैट कंटेन्स अ नाउन। अब एग्जाम्पल्स में देखिए क्या है। ही है, इट है, हर्स है, मी है, देम है, दिस है, दैट एक्सेट्रा ऑल प्रोनाउंस, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन, 5th पॉइंट। इससे पहले हम 4 टाइप्स डिस्कस कर चुके हैं पहली वीडियो में। अब 5वें नंबर पे है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन दैट इंडिकेट्स अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप क्या होता है कि एक्शन का रिएक्शन हो या इंगेज्ड हो लोग, ठीक है। A reciprocal pronoun can be used for one of the participant of a reciprocal constructions, ठीक है। तो मतलब अब अगर बात करेंगे, दो लोग आपस में बात करेंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप मुझसे बात करते हो साथ ही में, तो वो क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। और अगर इस चीज़ को जस्टिफाई करता है कोई वर्ड तो वो होगा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब इसमें 2 टाइप्स के रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं, ईच अदर एंड वन अनदर। अब ईच अदर कब लगता है ये देखते हैं एग्जाम्पल्स में। 2 कार्स हिट ईच अदर। जब 2 लोगों या 2 चीज़ों के बारे में आपस की बात हो रही है तब हम ईच अदर का यूज़ करते हैं। 2 कार्स हिट ईच अदर, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कार्स हुई। अब अगर मोर देन 2 पीपल और थिंग्स हो, क्योंकि सिंगुलर तो हो ही नहीं सकता रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि रेसिप्रोकल प्रोनाउन के लिए एक्शन का रिएक्शन होना ज़रूरी है। तो क्या होगा, चिल्ड्रन शेयर्ड देयर लंच विद वन अनदर। अब चिल्ड्रन बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, ठीक है। तो मतलब 2 से ज़्यादा बच्चे जो हैं यहाँ पे उनकी बात हो रही है तो क्या होगा, वन अनदर का यूज़ होगा, ठीक है। अगर 2 लोग हैं तो ईच अदर, या 2 थिंग्स हैं तो भी ईच अदर। अगर मोर देन 2 थिंग्स और पर्सन्स हैं तो वन अनदर। एंड नेक्स्ट है अपना 6th में पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउंस शोज दैट समथिंग बिलोंग्स टू समवन। पोजेसिव जो है आपका पोजेशन दिखाते हैं, यानी कि आपका हक, आपका किसी चीज़ पे अधिकार दिखाते हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि आप चीज़ों को लेके ना काफ़ी पोजेसिव होते हैं। अब अगर आपकी कोई चीज़ होगी ना और वो कोई यूं ही उठा के लेके जा रहा है आपके रूम से, चाहे कोई मतलब आपका फ्रेंड ही लेके जा रहा होगा ना, तो आप उसे भी एक बार डिनाई करोगे। वो क्या, आपका पोजेशन कहलाता है। अब पोजेशन को जो प्रेजेंट करते हैं वो प्रोनाउन जो होते हैं वो हैं आर। द पोजेसिव प्रोनाउंस आर माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर, ठीक है। तो ये कुछ हैं जो पोजेसिव प्रोनाउन को जस्टिफाई करते हैं, उनको प्रेजेंट करते हैं। देयर इज़ ऑल्सो एन इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ ईच ऑफ दीज प्रोनाउंस। अब देखिए, अब आपको ना अब ये डिफरेंस समझना पड़ेगा कि माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर ये कब लगते हैं। और अब आजकल आपने नया सुना होगा माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स एंड देयर्स, ये कब लगते हैं। अब ये देखते हैं एग्जाम्पल्स में। द डॉग इज़ हर्स,
यह कुत्ता उसका है, इसका मतलब क्या हुआ, यह कुत्ता उसका है। तब जब आपने ये चीज़ को बोलना है यह कुत्ता उसका है, तो लगाओगे द डॉग इज़ हर्स। ठीक है, जब जिस चीज़ पे आपका अधिकार आप जता रहे हो या किसी का अधिकार दिखा रहे हो, अगर आप चीज़ को पहले लेके आ रहे हो, चाहे वो कुत्ता है, बिल्ली है, शर्ट है, कार है, कुछ भी है, एवरीथिंग, तो वो क्या होगा, अगर आप उन चीज़ों को पहले लेके आ रहे हो तो वो क्या लगेगा, हाज, माइन, आर्स, योर्स, हिज, इट्स एंड देयर्स। ठीक है, ये लगेगा। लेकिन अगर आप अधिकार पहले जता रहे हो किसका है किसका नहीं है और चीज़ बाद में दिखा रहे हो, जैसे आप बोलो कि यह बेड मेरा है, तो आप क्या लोगे, दिस बेड इज़ माइन। और अगर आप बोलोगे ये मेरा बेड है, दिस इज़ माई बेड। ठीक है, तो यही दिखाया है, द डॉग इज़ हर्स, यह कुत्ता उसका है, दिस इज़ हर डॉग, यह उसका कुत्ता है। देयर इज़ अ डिफरेंस, बात एक ही है, कहने के दो अलग अलग तरीके हैं बस, कोई किसी तरह से बोलता है, कोई किसी तरह से बोलता है। अब द सेम वन इज़ देयर, द कैट इज़ योर्स, ये बिल्ली तुम्हारी है। ठीक है, और इसकी बजाय अब क्या आएगा, ये तुम्हारी बिल्ली है, तो अब क्या आएगा, दिस इज़ योर कैट। ठीक है, अब देखना क्या आएगा, दिस इज़ माई शर्ट, ये मेरी शर्ट है। अब देखो शर्ट जो है वो पीछे है, अधिकार पहले है, तो वो माई आएगा। अब अगले में क्या है, ये शर्ट मेरी है, शर्ट आगे है, यानी कि जो चीज़ पे अधिकार है वो चीज़ आगे है, अधिकार आपने बाद में जताया है, तो वो क्या आएगा, दिस शर्ट इज़ माइन। तो अधिकारी क्या है, हमारा पोजेशन है। और ये जो वर्ड्स हैं जैसे हर्स, हर, योर्स, योर, माई, माइन, इट, इट्स, दीज आर द पोजेसिव प्रोनाउंस। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा 7th नंबर पे रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव कौन होता है, जिनसे कुछ रिश्ता होता है, जो कुछ रिश्ता प्रेजेंट करते हैं, रिलेशन प्रेजेंट करते हैं। अ रिलेटिव प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन दैट मार्क्स अ रिलेटिव क्लॉज। ठीक है, एक ऐसा प्रोनाउन जो कोई रिलेशन प्रेजेंट करता है वो रिलेटिव प्रोनाउन होता है। द रिलेटिव प्रोनाउन्स आर दैट, विच, हु, हुम एंड हुज। अब ये क्या है, ये कुछ टाइप्स हैं रिलेटिव प्रोनाउन के। अब आप सोच रहे होगे इंट्रोगेटिव में भी तो WH वाले सारे बोले थे, अब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन में भी WH वाले आ रहे हैं। अब आपको ये बात समझनी होगी कि WH वाले जो अगर क्वेश्चन पुट करते हैं तो वो इंट्रोगेटिव होते हैं। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन पुट करते हैं उस हिसाब से होते हैं, तो अगर सेंसेस उस तरह की बनाते हैं, व्हाट इज़ योर नेम, तो वो क्या होगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, लेकिन जो लोग दो अलग अलग चीज़ों को ज्वाइन करने का एक तरह से काम करते हैं, रिलेशन बताने का, एक वर्ड जो है रिलेशन बता रहा है दो चीज़ों के बीच, तो वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। अब जैसे अगर मैं पूछूं विच इज़ योर फेवरेट कलर, ठीक है, तो वो क्या होगा, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, दिस इज़ द केक विच जिगर मेड, ये वो केक है जिसे जिगर ने बनाया। ठीक है, तो अब ये क्या है, रिलेशन बता रहा है कि ये केक किसने बनाया और ये केक कौन सा केक है। ठीक है, तो ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है, लेकिन इसमें हमने कोई क्वेश्चन नहीं पुट किया, इसलिए ये इंटेरोगेटिव नहीं है। अब ये रिलेटिव प्रोनाउन है। जैसे द बॉय हु स्टोल द पेन शुड स्टैंड अप, जिस बॉय ने पेन चुराया है वो खड़ा हो जाए। लेकिन अब क्या है, अगर मैंने पूछा होता हु स्टोल द पेन, वो एक इंटेरोगेटिव होता है, लेकिन ये क्या है, रिलेशन बता रहा है कि जिसने भी पेन उठाया वो खड़ा होए। दिस इज़ द हाउस वेयर वी लिव, वेयर वी लाइव, दिस इज़ द हाउस वेयर वी लाइव। तो अब क्या है, अगर मैं पूछूं वेयर वी लाइव, तो वो एक क्वेश्चन मार्क होता है और इंटेरोगेटिव होता है। लेकिन यहाँ क्या है, दिस इज़ द हाउस वेयर वी लाइव,
ये वो घर है जहाँ पे हम रहते हैं। आई डिडंट नो दैट शी वॉज मैरिड। अब 2 सेंटेंसों को एक साथ जोड़ भी रहा है ये। आई डिडंट नो दैट शी वॉज मैरिड, ठीक है, मुझे नहीं पता था कि वो मैरिड है। आइए अब नेक्स्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव क्या है? In the English language specifically, a reflexive pronoun will end in self or selves and refers to a previously named pronoun or noun और pronoun। अब इसमें क्या है, रिफ्लेक्सिव में ये होता है कि अगर आप अपने खुद के लिए या किसी के खुद के लिए कुछ जो वर्ड्स को यूज़ करते हो उनके पीछे सेल्फ या अगर ज़्यादा है तो सेल्फ्स लगाते हैं, ठीक है, सिंगुलर और प्लूरल का ही है ये। अगर ज़्यादा है तो सेल्फ्स लगेगा, आर सेल्फ्स, ठीक है। अगर एक है तो जैसे हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल्स में आपको क्लियर होएगा। ही हिमसेल्फ बाउट न्यू शूज़। अब उसने जो है खुद नए जूते खरीदे। शी हरसेल्फ इन्वाइटेड मी टू हर पार्टी। उसने खुद मुझे अपनी पार्टी में बुलाया। आई माई सेल्फ इन्जॉय द पार्टी। मैं खुद पार्टी इन्जॉय करता हूँ, ठीक है। अब ये जो सारी चीज़ें किसके लिए यूज़ हुई हैं? खुद के लिए, स्वयं के लिए। तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं ऐसे प्रोनाउन, ठीक है। अब है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगला जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ये थोड़ा ध्यान से समझने वाला है, ये थोड़ा ट्रिकी है। अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कंसीडर्स मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली रादर देन कलेक्टिवली। अब एक ग्रुप होता है, ग्रुप में भी एक एक इंडिविजुअल को जो प्रोनाउन शो करता है, ठीक है, जो एक नाम की बजाय एक वर्ड लगता है, लेकिन वो ग्रुपिज्म में एक सिंगुलर बंदे को प्रेजेंट करके करता है, तो वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। जैसे ईच है, एवरी है, ईदर है, नीदर है, एवरीवन, नन, एनी, एक्सेट्रा आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। ये सब क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। अब एग्जाम्पल्स में देखो, ईच ऑफ द गर्ल्स ड्रॉज अ पिक्चर। अब अगर होता ऑल द गर्ल्स ड्रॉ अ पिक्चर तो फिर वो क्या होता? वो होता एक इनडेफिनिट। क्यों? क्योंकि ऑल में आ गया। लेकिन अब इन्होंने एक बड़े ग्रुप में से भी एक एक को, हर एक को कर दिया कि हर एक लड़की जो है एक पिक्चर ड्रॉ करती है, ठीक है। अब ऐसे ही है, एवरी बॉय वॉज प्रेजेंट इन द क्लास टुडे। अब एवरी में सारे बॉयज़ आ तो गए, लेकिन एक एक बॉय जो था वो प्रेजेंट था क्लास में, ठीक है। मतलब जितने बॉयज़ थे वो नहीं पता, लेकिन एक एक बॉय की जो गिनती थी हमारे पास वो पूरी प्रेजेंट में थी। वो एक एक बॉय को गिन रहा है। तो ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। यू कैन सिट ईदर साइड ऑफ द विंडो। आप विंडो के दोनों साइड बैठ सकते हो, इस साइड भी बैठ सकते हो और उस साइड भी बैठ सकते हो। तब इसने क्या किया कि एक ग्रुप था कि दोनों साइड्स थी, अब आप किसी भी साइड बैठ सकते हो, ठीक है, एक ऑप्शन भी दे दिया। तो ये ईदर का यूज़ हो गया। तो ये था हमारे प्रोनाउंस। और लाइक और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।